कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। एक ही बार में पहले तो जर्मनी के चांसलर को समझा दिया और अब दूसरी बार में राजदूत फिलिप एकरमैन को। आखिर वो क्यों बोल पड़े कि भारत जो चाहे करे, हमें फर्क नहीं पड़ता है। जानेंगे जर्मनी ने ऐसा क्यों कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ G20 होने से पहले भारत ने रख दी है शर्त रूस के लिए। क्या दुनिया के देश मानेंगे इस शर्त को? जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंडा सिखावे बच्चे को कि चींची न कर। मतलब अंडा बच्चे को डांट रहा है कि चिल्लाओ मत। ऐसा पहली बार हुआ जब यूरोप ने स्वाद चखा सच्चाई बम का, जिसे कहते हैं ट्रूथ बम अंग्रेजी में। और ये ट्रूथ बम फोड़ा किसने? डॉक्टर एस जयशंकर ने। इस कदर फोड़ा है कि अब इनकी हिम्मत नहीं होती है कि भारत के लिए कुछ कहें। पहले तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ ने सीधे सीधे स्वीकार कर लिया कि हाँ, डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोप के बारे में जो कहा कि हमें समझना होगा कि दुनिया की प्रॉब्लम भी हमारी प्रॉब्लम है। जैसे हम ये सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम को दुनिया अपनी प्रॉब्लम समझे। यानी बात समझ में आ गई है कि दुनिया उस हिसाब से नहीं चलेगी जिस हिसाब से जर्मनी चलाना चाहता है। अब कुछ वैसा ही उनके राजदूत ने किया है। राजदूत के सामने भी कोई ऑप्शन नहीं बचा। ये जो प्राणी देख रहे हैं आप, ये हैं जर्मनी के राजदूत जो भारत में हैं। अब इनसे जब सवाल किया गया कि भैया तेल के बारे में कुछ बोलो, पहले तो बहुत बोल रहे थे शुरुआती दौर में, तो इन्होंने कहा कि भारत रूसी तेल खरीदता है, इसमें उसे रियायत मिलती है, सस्ते में मिल जाता है और हमें भारत की खरीदारी से कोई मतलब नहीं है। रूस से तेल खरीदना भारत का फैसला है, इससे जर्मनी का कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने आगे कहा कि अगर आपको कम कीमत में तेल मिल जाए तो मैं इसके लिए भारत को दोष नहीं दे सकता हूँ। जर्मन राजदूत ने कहा भारत के पास कुशल और अच्छी कूटनीति है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए समाधान खोजने के लिए भारत उपयुक्त उम्मीदवार है। भारत कोशिश भी कर रहा है। जर्मनी के राजदूत ने बाकी देशों से एकदम हट के बयान दिया है। इसलिए हट के बयान दिया है कि ज्यादातर पश्चिमी देश भारत के खिलाफ बयानबाजी देते आए हैं। लेकिन पिछली बार अमेरिकी राष्ट्रपति भी नजर आए थे जब उन्होंने कहा था कि रूस से भारत तेल खरीद रहा है तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब जर्मनी ने भी इस चीज को मान लिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचेंगे कि एक एक करके सब देश ये क्यों मान रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, भारत खरीदे भारत खरीदे। बात दरअसल ये है कि पहले इन्होंने भारत के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही भारत ने परतों को खोलना शुरू कर दिया कि आप बताओ यूरोप कितना खरीदता है, भारत कितना खरीदता, आंकड़े जारी करना शुरू कर दिया, तब इनकी पोल पट्टी खुलने लगी। भारत ने बहुत सारी बातों को रखना शुरू कर दिया, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूल खरीदने के लिए इन्होंने कोई प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। मतलब इन्हें न्यूक्लियर फ्यूल रूस से चाहिए, इन्हें फर्टिलाइजर रूस से चाहिए, इन्हें जो जो चीजें चाहिए उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और इन्हें जो चीज कहीं और ऑप्शन उपलब्ध है वो नहीं चाहिए, उसके लिए इन्होंने प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है। भारत ने जैसे जैसे बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया, वैसे वैसे अब ये देश मानने लगे हैं कि भारत को ना छेड़ो तो भलाई है, अगर इसे छेड़ोगे तो ये छोड़ेगा नहीं। यही वजह है कि अब आप देखेंगे ज्यादातर देश इस प्रश्न को टालते नजर आते हैं कि भैया तेल खरीद रहा है, उसका मसला है, हमें उसमें एंट्री नहीं लेनी है। खैर, आपको बता दें जर्मनी के चांसलर भारत आ रहे हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठा कि क्या रूस यूक्रेन या भारत के इंटरनल मसले पर बात होगा, यानी भारत के आंतरिक मामलों पर भी जर्मनी बात करेगा। तो जर्मनी ने एकदम साफ कर दिया है कि हम यहाँ पर अपने व्यापार के लिए जा रहे हैं, अपने अलग मकसद से जा रहे हैं, हम ये सारी बातें करने के लिए नहीं जा रहे हैं। उनके आंतरिक मामलों में हम कोई दखल नहीं देंगे। इसे ही कहते हैं कूटनीति। अब समझ में आ गई होगी इन यूरोपीय देशों को। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी चीज हुई है। और जैसा कि सभी को पता है, इस साल G20 भारत में होना है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कई लेवल की मीटिंग G20 की भारत में शुरू हो चुकी है। कई लेवल के अधिकारी मिल भी रहे हैं, कहीं राजस्थान में, कहीं अलग अलग जगह। भारत ने एक पूरी प्लानिंग कर रखी है कि G20 की ये मीटिंग भारत के हर क्षेत्र में लगभग
होगी और भारत के कल्चर को, भारत की संस्कृति को दुनिया के सामने लाया जाएगा। G20 का ये मीटिंग भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। एक तो भारत का यूपीआई देखते देखते ग्लोबल बन रहा है, जैसे कि यूपीआई ने यहाँ पर एक और रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि G20 के देश के जो लोग आएंगे, वो लोग इस मीटिंग में हिस्सा लेने आएंगे, वो यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। यानी दुनिया भर के देशों को भारत अपनी टेक्नोलॉजी का भी पहचान दे रहा है। भारत के लिए G20 मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि G20 मीटिंग भारत ने कश्मीर में भी रख दी है, जिसका विरोध पहले पाकिस्तान ने किया, लेकिन पाकिस्तान का विरोध हवा हो गया और अभी वो खुद में ही फंसा हुआ है। पर इस G20 से पहले भारत ने एक शर्त रख दी है और ये शर्त अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छा गया है। तो पहले थोड़ा इतिहास में चलते हैं। पिछले साल जो G20 की मीटिंग हुई, इस G20 की मीटिंग में बवाल मचा था। इंडोनेशिया में इस मीटिंग में दो चीजें हुई थी। एक, म्यांमार की कुर्सी खाली रखी गई थी। म्यांमार को ये दिखलाया गया था कि ये जो है, चूंकि यहाँ तख्ता पलट हुआ है, हम इसे आमंत्रित नहीं करेंगे। और दूसरी बड़ी बात हो गई थी कि जब जॉइंट स्टेटमेंट लाने की बात हुई थी ना, तब पूरा मामला फंस गया था। जॉइंट स्टेटमेंट में कुछ देश कह रहे थे कि हाँ, रूस का आलोचना होना चाहिए, रूस ने यूक्रेन युद्ध को शुरू किया, लेकिन कुछ देश ऐसा थे जो चाह रहे थे कि ये आर्थिक मंच है, यहाँ हम किसी के खिलाफ इस तरह के बयान नहीं देंगे, खास तौर पर रूस के खिलाफ ऐसा कोई भी बयान नहीं देंगे। यहाँ एक डेडलॉक वाला कंडीशन आ गया। जब डेडलॉक वाला कंडीशन आ गया, तब भारत ने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस समय बहुत टेंशन में नजर आए थे डॉक्टर एस जयशंकर, अजीत डोभाल, और सबने मिलकर एक सॉल्यूशन निकाला था और जॉइंट स्टेटमेंट को जारी किया गया था। इस जॉइंट स्टेटमेंट में सिर्फ ये मेंशन किया गया था कि ये समय युद्ध का समय नहीं है, बाकी और कुछ भी नहीं। रूस यूक्रेन के किसी भी मामले को इस स्टेटमेंट में नहीं उठाया गया था। ये भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी पहल थी। पूरे G20 मीटिंग को पिछली बार सफल बनाने में भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभा दी थी। अब इस बार तो ये G20 भारत में ही हो रहा है। भारत ने दुनिया के सामने कथित तौर पर पहले ही शर्त रख दी है और ये शर्त जैसे ही भारत ने रखी है, वैसे ही दुनिया भर की मीडिया इस चीज को कवर भी कर रही है और इस पर बातें भी होनी शुरू हो चुकी है। दरअसल भारत ने G20 मीटिंग को लेकर ये साफ कर दिया है कि इस मीटिंग में हम रूस के और युद्ध की बात नहीं करेंगे। रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाने जैसी कोई भी बात हम इस मीटिंग में नहीं करेंगे। यानी पहले ही भारत ने साफ कर दिया है कि इस मीटिंग में ये सोचकर मत आना कि भारत की धरती पर बैठकर रूस के ऊपर अगर कोई प्रतिबंध लगाने की सोच रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम यहाँ पर कोई नए प्रतिबंधों का जिक्र नहीं करेंगे। इससे आपको क्या लगता है, भारत जो कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।